दिनांक 23/8/25ला जगदंबा महाविद्यालय अचलपूर येथे सर्वपक्षीय व सर्वधर्मीय समितीची बैठक घेण्यात आली. उपस्थितांमध्ये प्रमुख अमरावती जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद सर साहेब होते. तसेच अचलपूर तहसीलचे गरकल साहेब व अचलपूरचे CO साहेब कोहाडसुद्धा उपस्थित होते. सोबतच अचलपूर परतवाड्याचे ठाणेदार मेहत्रे साहेब, मस्के साहेब व चावडीकर साहेबसुद्धा उपस्थित होते. SDPO गरुड साहेबसुद्धा होते. तर त्याचसोबत रमाकांतजी शेलेकर सरसुद्धा उपस्थित होते. शहरातील सर्व धर्मीय मान्यवरांची यामध्ये उपस्थिती होती. याचं कारण असं की गणेश उत्सव येणारे सर्व सण शहरात शांततेने पार पडावे व कुठलीच असंवैधानिक कृत्य शहरामध्ये होऊ नये यावर इथं चर्चा करण्यात आली. तसेच SP सरांनी म्हटलं की जब तक गांव में सबसे बड़ा गुंडा पुलिस है तब तक गांव वाले खुश है. सर्व बैठक ही समजदारी व शांततेने पार पाडली. त्यांनी मार्गदर्शन करावे. जिल्हा शांतता समितीच्या वतीने आज या ठिकाणी आगामी काळात होत असलेल्या गणेशोत्सव त्याचप्रमाणे ईदच्या कार्यक्रमानिमित्त सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेसाठी उपस्थित असलेले आपल्या जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आदरणीय मान्य श्री विशाल आनंद सर, व्यासपीठावरील उपस्थित असलेले उपविभागीय पोलीस अधिकारी गरुड सर, व्यासपीठावरील उपस्थित असलेले मुख्याधिकारी कोहाड साहेब, या संस्थेचे अध्यक्ष शेलेकर साहेब, त्याचप्रमाणे अचलपूरचे ठाणेदार मेहत्रे साहेब, परतवाड्याचे ठाणेदार मस्के साहेब, सर्वस्तराचे ठाणेदार गोपाल चावडीकर साहेब, या जगदंबा महाविद्यालयाचे प्राचार्य, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व शांतता समितीचे सन्माननीय सदस्य ज्यांनी आताच आपल्याला अतिशय मोलाचं असं मार्गदर्शन केलेले सर्व महानुभाव, त्याचप्रमाणे सर्व उपस्थित बंधू आणि भगिनी, आपल्याला प्रस्ताविकामध्ये सांगितलेलं आहे की शांतता समितीची सभा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि त्याचा उद्देश काय आहे. भारतीय समाज जो आहे हा अतिशय उत्सवप्रिय आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की वेगवेगळे सण समारंभ उत्सव हे सारखे चालूच असतात. म्हणजे अजून 4-5 महिन्याचा जर विचार केला तर आपण महाशिवरात्री असेल, श्रीरामामध्ये एकदम दिग्गर आहोत आणि जे काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करतील ते 10% लोक आहेत त्यांच्यासाठी मी पत्रकार म्हणून बांधव या ठिकाणी आहे किंवा आपल्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत हा सरांचा जो संदेश आहे तो निश्चित पोहोचला पाहिजे. जर त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचला तर ते या ठिकाणी त्या दिवशी पुढे त्यांची जी सशस्त्र बुद्धी आहे ती निश्चित त्या ठिकाणी जागरूक होईल आणि त्यांना कळेल की आपल्याला कोणती ॲक्शन होऊ शकते. या ठिकाणी आपण सर्व या कार्यक्रमासाठी तहसीलदार साहेब आहे, CO साहेब आहे, त्यानंतर SDPO साहेब यांनी सुद्धा वेळात काढून या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा मोलाचं मार्गदर्शन केलं आहे. सर आपल्याही सदस्यांनी आपल्या या ठिकाणी आपले मतं म्हणून मार्गदर्शन केलं आहे. तसेच इतरही सदस्य आपले वेळात काढून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. या सभेचा एकच उद्देश आहे की या ठिकाणी ज्या घटना घडलेल्या आहेत किंवा जे आपलं ठरलेलं आहे ते समाजामध्ये किंवा गावामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे. हा या सभेचा उद्देश आहे. गणपती उत्सव असेल, दुर्गा उत्सव असेल तर आपण अचलपूर, परतवाडा, सरमसपुरा या तिन्ही पोलीस स्टेशन अंतर्गत कोणताही इश्यू या ठिकाणी क्रिएट होणार नाही असं सरांना आश्वासन देतो आणि मान्य सरांच्या अचलपूर तालुका तालुक्याच्या शांतता समितीची बैठक इथे जगदंबा शिक्षण संस्था हा शाळेमध्ये आयोजित केलेली आहे आणि हा कार्यक्रमात उपस्थित झाली अचलपूर तालुक्याचे तहसीलदार साहेब, CO साहेब, अचलपूर तालुक्याचे दिल्ली पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सरमसपुरा, परतवाडा आणि अचलपूर इथे उपस्थित
बरेचसे बांधव, नागरिक आणि शेवटी 30 कंपनीचे सदस्य इथे माझ्या अगोदर काही लोकांनी त्यांच्या मनोगत जे आहे ते व्यक्त केली आणि सोबत चांगल्या प्रकारचे म्हणजे पोएट्री सारखा देखील माझी शिक्षण ॲज अ इंजिनियर म्हणून झाली तर माझी एक्सपिरियन्स किंवा माझी फॅड आर्ट्समध्ये खूपच कमी आहे. तर मी माझ्या साईडला काही पोएट्री सांगू शकणार नाही. मी स्टॅच्युबल पोएट्री ज्यादा की दूसरी चीज़ है कि पुलिस वाला जो है पुलिस वाले शायद जितने भी शुरुआत में नरम हो उनका वर्दी पहन के थोड़े थोड़े सालों के बाद में नरमी खत्म हो जाती है और सख्ती बढ़ जाती है. तो नालिया की वर्दी पहन के ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं. अंदर का इंसान तो अभी भी जगा हुआ है और नरमी जो है बहुत ही कम मात्रा में बच गई है. और वो भी मैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए ही सीमित करना. उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है पब्लिक में जो है नरमी दिखानी है. माननीय विशाल आनंद सर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस, और गरुड़ सर, विभागीय पुलिस अधिकारी, और राइस पर मौजूद अचलपुर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी साहब, और उसके बाद में तहसीलदार साहब, और हमारे सहयोगी रमाकांत सर, उसके बाद में चौधरी सर, थानेदार पात्रे सर, मात्रे सर, मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी शांति मीडिया या शांति समिति के सदस्य आते हैं तो अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन मैं हमारे साथियों शांति समिति के सदस्यों से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी भी एक मौलिक जिम्मेदारी है. जब अधिकारियों ने हमारे को इतना बड़ा पद, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो शहर के अंदर शांति रखने का प्रयास कैसा करना चाहिए, हमारे समाज में, हमारे लोगों में वो बात को कैसे रखना चाहिए, ये हमारे अंदर इतने गर्व और काबिलियत होना चाहिए. सर, मैं आपको छोटी सी बातें, 2 चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ. लोगों ने जज्बात में आके एक इस कमेटी में ये कहा था कि हम इससे इस्तीफा दे देते हैं शांति कमेटी से, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा तो सभी ने देना चाहिए, लेकिन कब देना चाहिए कि अगर हमारे मौजूदगी में, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में रहते हुए में कोई अगर घटना घट गया है, हिंदू मुस्लिम अगर घटना घटती है और हम उसके अंदर विफल होते हैं उसको रोकने के लिए, तो उस टाइम में हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इसके लायक नहीं है और अपनी सेवा दे देना चाहिए. और दूसरी बात मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको शांति बनाए रखने का है तो सर मैं मेरी ज़्यादा खुद के बात की तारीफ नहीं करना चाहूँगा कि पिछले टाइम रमजान महीने में रामनवमी और हनुमान जयंती आई हुई थी. उस टाइम में कुछ लोग रोड से झंडियाँ लगाने रहे थे. रात में शहरी का टाइम था, उस टाइम में रात में उन्होंने झंडे लगाते लगाते मस्जिद के मीनार के ऊपर एक झंडी लगा दी. झंडी मस्जिद के ऊपर लगाने के बाद में हमारे कुछ बच्चे जब तफरीह करने के लिए निकले तो उनको मस्जिद के मीनार पर एक झंडी लगी दिखी. तो उन्होंने मुझको आके कहा कि वो लड़की भाई ऐसी बात हो गई यहाँ पर. तो मैंने बोला तुम उसको हाथ मत लगाना, कुछ मत करना. मैं गरुड़ साहब को शाबाशी देना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैंने 4 बजे रात को गरुड़ साहब उस टाइम में थानेदार थे, मैंने उनको फोन किया. सर लुंगी में थे, घर पे शायद आराम करने के लिए जा रहे थे, लुंगी पर सर वहाँ पर स्पॉट पर आ गए उसी टाइम 4 बजे रात में. और सर ने फिर पुलिस वालों को बुलाकर वो झंडी को वहाँ पर उतारने लगाया. और अगर सर उसको राजकारण करना रहता या जाति मवाद करने का रहता तो मैं वहाँ पे एक माहौल निर्मित पैदा करता और वहाँ का माहौल खराब करके शहर का वातावरण खराब करना चाहता. मेरे को बोलने का उद्देश्य है कि ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हमारे बीच में अगर आती है तो कोई भी समाज का आदमी पहले काम कौन किसके साथ में कौन घटना कर रहा है, हिंदू कर रहे हैं या मुसलमान कर रहे हैं, वो बात की चीज़ है, लेकिन वो वकील जो रहेंगे वो ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की है. लेकिन प्रथम जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोग घटना को जो बोलते हैं किसी को गवाना बनने दिया जाए, हम कैसा रोक सकते हैं वो रोकने का हम प्रयास करें. और दूसरी बात, उसके बाद में हम जैसा पुलिस वालों को ये बात बता दें कि भाई यहाँ पर ये घटना घटी है और आपको इसके ऊपर कार्रवाई करना है, तो ऐसे मामले हमारे चलेंगे. ना कि हम उसको वो आपको विवाद को बढ़ाकर हिंदू मुस्लिम करकर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे में शहर की शांति नहीं होगी. हम यहाँ के सबके सामने आकर शाबाशी दे देते हैं कि हमारे शहर को कलंक लगा हुआ है और हम एक साथ है हिंदू मुस्लिम, ये इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जो अभी
हमारे राजू पहलवान ने बताया कि हर समाज के अंदर 5% ऐसे समाज के अंदर लोग हैं कि जो खेल का बिगाड़ा करते हैं। अगर हमारे सामने 50 लीटर दूध का भगोना रखा है, उसके अंदर हम एक नींबू का कतरा अगर डालेंगे तो वो दूध पूरा 50 लीटर खराब हो जाएगा। तो हमारे को एक कतरा जो नींबू का उसको तलाश करना है कि जो शहर का खराबा करना चाहता है। ऐसे जाएंगे अपने जो सब करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर. यानंतर अचलपूर तालुक्याचे तहसीलदार विघ्नों की हत्ता श्री गजानन जी महाराज पधार रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ पे सभी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, सभी हमारी हेल्पलाइन के, शांतता समिति के पदाधिकारी, पत्रकार, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं गणपति महाराज जो आगमन जिनका हो रहा है, विघ्नों के हत्ता है, उनको सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि उनका नाम ही विघ्नों के हत्ता है। आज इसी श्रृंखला के अंदर में यहाँ पे मीटिंग ली जा रही है शांतता समिति की। हमारे जिले के हमारे एसपी साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब, गरुड़ साहब, हमारी हेल्पलाइन के कार्याध्यक्ष रमाकांत भैया, पूर्व नगराध्यक्ष हमारे मोहम्मद जी, जो मैं उन्हें कह रहा था कि तुम बोलो, वो बोले थे तुम बोलो, क्योंकि हम दो जिसमें ध्यान है। वैसे भी सर अचलपुर पड़तवाड़े के अंदर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जैसा हमारे राजेश ने बताया पहले, एक कलंक लग गया हमें तो अपनी गर्दिश पे रोना आया, ऐ रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। हमारे को दुख होता है कि जो हमारे पर एक कलंक लगा है, नहीं तो सर हमारी 7 पीढ़ी जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसा हमारे यहाँ की परंपरा चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हिंदू मुस्लिम बहुत लोग जितने भी हमारे बुजुर्ग है, हमारे गुरु लोग जो है, हमारे बुजुर्गों का हमारे ऊपर में ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी प्रेरणा रही है। और हम इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में माया बड़ी चीज है। तुम ये मानो ना मानो मेरे दोस्तों, सर पे बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। तो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, जो गुरुओं ने हमारे को जो आदर्श दिए हैं, जो संस्कार उनके हमारे ऊपर गिरे हैं, भैया ने बताया भी, हमारे राजेश ने भी बताया। सर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परिस्थिति के जो लोग हैं, भैया ने बहुत अच्छा बताया भी, कि इसको किसी भी बात को किसी भी तरीके से मोड़ देना और माहौल खराब करना, ऐसे भी संतोषी लोग आज भी हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हम क्या नहीं है। यहाँ शांतता समिति के लोग हमारे हैं, हमारी हनुमान में प्रसारक मंडल द्वारा संचालित अन्य अत्याचार विरोधी हेल्पलाइन के लोग यहाँ पे हैं, हमारे नौजवान पत्रकार यहाँ पे हैं। हर तरीके से किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से निपटने के लिए पूरे प्रयत्न हमारी शांतता समिति हो, हमारे यहाँ के नगराध्यक्ष हो, नगराध्यक्ष हो, चाहे अभी के भी जितने भी लोग हैं, सब अच्छे तरीके से निपटने की कोशिश करते हैं। और क्या होता सर पिछले टाइम पे, जैसे हम पहले बहुत गारंटी से बोल देते थे, उसने जो न्यूज बनाई उसमें उसने ये कहा कि नागरिकों को इसका इस बारे में बड़ा रोष है कि अभी तक ये जो धर्म स्थल है वहाँ भोगे कैसे चल रहे हैं, वो भोगे क्यों नहीं उतारे गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसने हवाला दिया, उसके बाद उसने प्रशासन का हवाला दिया। हाँ, तो ये सारी चीजें उसने लिखी और ये भी कहा कि भाई नागरिकों में रोष है। लेकिन एक जगह उसने आगे चलकर ये कहा कि जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी ओर से ऐसा ऐसा और ऐसा है, और यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये हिंदू कम्युनिटी की ओर से फिर एक बड़ा जो है तो वो चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये क्या बात हुई। आप तो पहले करेंगे तमाम नागरिकों की तरफ से ऐसा ऐसा है, और फिर उसके बाद ये हिंदू कम्युनिटी कहाँ से आ गई। इस प्रकार की जो मतलब बातें की जाती हैं, इन पर मैं चाहता हूं कि जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से द्वेष प्रदूषण, ये तो ध्वनि प्रदूषण के लिए बात की गई थी, तो ये द्वेष प्रदूषण जो है इस पर कौन रोक लगाए, इस पर कौन रोक लगाए। द्वेष प्रदूषण पर, ये द्वेष फैलाने की जो बातें होती हैं, यही तो असल में सारी चीजों का सबब बनती है, कारण बनती है।
तो ये विचार, ये सोच, ये बदलनी चाहिए। इस प्रकार से अगर हम अपने आप को चलाएंगे, अपने आप को देखेंगे, तो हम समझते हैं कि हमको ऐसी किसी सभा के आयोजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद इस बात के लिए वो हैं, जिम्मेदार हैं और जवाबदेह हैं। उत्तर देना होगा हमको। हम ये सोचें कि हमको उत्तर देना है। हमारी ओर से कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए, कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसा काम हमारी ओर से नहीं होना चाहिए कि उससे किसी को हमसे शिकायत का मौका मिले। बस कार्यक्रम